नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के 12 और हम अपने 10 दनादन क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो आई होप आप सब लोग जो है बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होगे। बहुत सारे एग्जामिनेशन क्या है लाइंड अप है। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहाँ पर आ जाना है, कमेंट बॉक्स में आ जाना है, आंसर देना स्टार्ट करना है और फटाफट सेशन को जहां जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं क्या कर देना है, एक बार शेयर कर देना है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स के लिए सुबह 6:30 बजे हम मिलेंगे 14 फरवरी को, 14 ऑफ फरवरी को, ठीक है ना। तो 14 फरवरी देखकर दिमाग के घोड़े तो बहुत दौड़ा लिए होंगे सबने, सुबह 6:30 बजे। लेकिन हम मिलेंगे बिल्कुल, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन है सामने और मेंस के एग्जामिनेशन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो लेकर आ रही हूं मैं 14 फरवरी को सुबह 6:30 बजे। तो जुड़ना मत भूलिएगा। और एक बात कहूंगी कि अभी भी पढ़ लो यारो, टाइम अभी भी क्या है बचा हुआ है। बिल्कुल जो है बढ़िया से क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो सुबह मिलेंगे 6:30 बजे 14 फरवरी को भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वो ये है, Name the first ever female who has been appointed as a Director General of the World Trade Organization। उस पहली महिला का नाम बताइए जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार किसी फीमेल को डायरेक्टर जनरल की पोजीशन दी गई है। पहली फीमेल के अलावा पहली अफ्रीकन वुमेन भी है जिन्हें ये दर्जा दिया गया है। तो फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की किन्हें बनाया गया है, उनका नाम है क्या, जोग्नी ओकोंजो-इलावा, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ओकोंजो-इलावा को बनाया गया है नया डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो है बिलोंग करती हैं कहां से, तो बिल्कुल ये जो है बिलोंग करती हैं कहां से भाई, नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। कहां से बिलोंग करती है, नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 10th नंबर की डायरेक्टर जनरल बनी है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। पहले कौन थे, रॉबर्टो अजीवेडो थे, ब्राजील से जो बिलोंग करते थे। उन्हें बिल्कुल क्या कर रही हैं, रिप्लेस कर रही हैं, जिन्होंने 2020 में ही जो है रॉबर्टो अजीवेडो जी का कार्यकाल खत्म हो गया था। और अब जो है संभालेंगे कार्यभार 2025 तक कौन, ओकोंजो-इलावा संभालेंगी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, सेफ इंटरनेट डे विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे दिस ईयर। इस वर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो आपको बताना है कि सेफर इंटरनेट डे कब मनाया जाएगा इस बार। ऑप्शन है 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 11 फरवरी। तो सेफर इंटरनेट डे जो है वो मनाया जाएगा कब, 9 फरवरी को। अब ये मनाया कब जाता है, ये मनाया जाता है फरवरी के सेकेंड वीक के सेकेंड डे में, ठीक है। तो कल जो है फरवरी का सेकेंड वीक है और उसका सेकेंड डे है, मतलब ट्यूसडे है, मतलब आज। तो 9 फरवरी को मनाया जाना है क्या, सेफर इंटरनेट डे बनाया जाना है। और इस बार की थीम दी गई है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो इस बार की थीम क्या दी गई है, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो बिल्कुल इंटरनेट में जो है हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा साइबर बुलिंग होती है, तो इससे बचने के लिए सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिस्टोरिकल सिटी मांडू इज ऑल सेट टू ऑर्गेनाइज मांडू फेस्टिवल इन विच स्टेट मांडू इज लोकेटेड। ऐतिहासिक शहर मांडू मांडू महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मांडू जो है किस राज्य में स्थित है, तो 13 और 14 फरवरी को जो है आप देख पा रहे हो मांडू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाना है। और ये जो मांडू जगह है ये कहाँ पर लोकेटेड है, अगर मैं बात करूं तो कहां पर लोकेटेड है मांडू भाई, हिंदुस्तान का दिल देखो, ऐड तो देखा होगा, कहां पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, एमपी में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रास रेड विंस 13th CEC Cup Ice Hockey Championship. The championship was held at which place? द्रास रेड ने 13वां CEC Cup Ice Hockey Championship का जीता है। ये चैंपियनशिप जो है किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो आपको बताना है कि द्रास रेड जिसने आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है, ये आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई कहां पर थी, तो बिल्कुल ये हुई थी कहां पर, कारगिल लद्दाख में हुई थी। कहां पर हुई थी, कारगिल लद्दाख में हुई थी। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि द्रास रेड ने जो है 13th कप आइस हॉकी चैंपियनशिप का जीता है। ये जो है चैंपियनशिप हुई थी कारगिल लद्दाख में, जिसमें द्रास रेड ने हराया है किसको, किसको हराया है, हॉकी क्लब चिकटन टीम को हराया है फाइनल मैच में, ठीक है ना। किसको हराया, हॉकी टीम चिकटन मैच को। और इसके अलावा फर्स्ट विमेन आइस कप आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो जीती है किसने, शाखर चिकटन टीम ने। और किसे हराया था, वागा मुलबिल टीम को हराया था। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, विच स्टेट विल सेट
to get its fifth tiger reserve, which will surround the Meghmalai and Sriveliputtur grizzled squirrel wildlife sanctuaries within it. किस राज्य को अपना पांचवा टाइगर रिजर्व मिलेगा जो मेघमलाई और अगर मैं बात करूं तो श्रीवेलिपुत्तर ग्रिल्ड गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्यों को घेरेगा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें घोषित कर दिया गया कि उसे अपना पांचवा टाइगर रिजर्व मिलेगा, तो वो कौन सा जो राज्य है, तो बिल्कुल किसे मिलेगा भाई, तमिलनाडु को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं तो ये फिफ्थ टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का रहेगा और ये देश का जो है 51st नंबर का क्या रहेगा, टाइगर रिजर्व रहेगा। ये देश का 51st नंबर का क्या रहेगा, टाइगर रिजर्व रहेगा। तो आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि जो है फिफ्थ टाइगर रिजर्व मिलने वाला है किसको, तमिलनाडु की बात करें, ठीक है। तो मेघमलाई और श्रीवेलिपुत्तूर को जो है ये क्या करेगा, आसपास से पूरी तरीके से घेरेगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। विद होम द गवर्नमेंट ऑफ गोवा साइंड एमओयू टू सेट अप मॉडल करियर सेंटर इन द स्टेट। गोवा ने किसके साथ राज्य में मॉडल करियर केंद्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने कि मॉडल करियर सेंटर बनाया जाएगा वहां पर। इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, यूथ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसा जो है किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, तो बिल्कुल किसके साथ हुआ है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के साथ हुआ है। और एक बात मैं बार बार अपने सेशंस में बोलती हूँ कि ये चारों के चारों जो इंडस्ट्रियल बॉडीज हैं, इनके जो है ब्लॉक्स बनाकर एक जगह इनका फुल फॉर्म, इनके हेडक्वार्टर और इनके प्रेसिडेंट्स के नाम लिख के रखो, क्योंकि इन चारों में से एक क्वेश्चन आना क्या है, आता ही है। आप हर एक एग्जामिनेशन में देख लो, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर इन चारों में से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, फिकी, CII, NASSCOM और एसोचैम। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटेड इंडिया एट फर्स्ट इंडिया यूरोपियन हाई लेवल डायलॉग। निम्नलिखित में से किसने पहले भारत और यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इंडिया ने अपना सबसे पहला इंडिया यूरोपियन हाई लेवल डायलॉग जो है वो कंडक्ट किया है। इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंटेशन किया है, तो बिल्कुल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर किन्होंने, पीयूष गोयल जी ने इंडिया की तरफ से क्या किया है, रिप्रेजेंटेशन किया है। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन की हाई लेवल डायलॉग हुई है। और यूरोपियन यूनियन की बात करें, EU की बात करें, तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है भाई, ब्रुसेल्स बेल्जियम में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द मीनाक्षी टेम्पल सिचुएटेड। मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। मीनाक्षी टेम्पल जो है वो कहां पर स्थित है, तो बिल्कुल कहां पर लोकेटेड है, मदुरई तमिलनाडु में लोकेटेड है। कहां पर है, मदुरई तमिलनाडु में लोकेटेड है। मीनाक्षी टेम्पल जो है वो मीनाक्षी देवी, मतलब जो अगर मैं बात करूं पार्वती का एक रूप, उसे और जो है लॉर्ड शिवा को क्या है, डेडिकेटेड है मीनाक्षी टेम्पल, जो लोकेटेड है तमिलनाडु में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2021-22। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को 2021-22 से कितने वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। तो भाई स्टार्टअप इंडिया सीड फंड बना दिया गया है, जिसमें स्टार्टअप जो नई कंपनीज आती है उन्हें फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो कितने सालों के लिए जो है इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है, 1 अप्रैल 2021 से इसकी क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। कि कितने सालों के लिए जो है इस स्कीम को चलाया जाएगा, तो कितने साल है भाई, 4 सालों के लिए इस स्कीम को क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है वो 4 सालों के लिए चलेगी। 1 अप्रैल से इसे लागू किया जाना, इंप्लीमेंट किया जाना है, जिसमें जो स्टार्टअप्स हैं, नई कंपनीज हैं, उन्हें डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए, मार्केट एंट्री और उनका कमर्शियलाइजेशन करने के लिए सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसा देने वाली है। 945 करोड़ रुपीस का कॉर्पस संग्रह रखा गया है। आने वाले 4 सालों में इस अमाउंट को डिवाइड किया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो इससे सपोर्ट मिलेगा, 3600 स्टार्टअप्स को क्या मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Recently, Reshma Patel broke national record under 18 in the 36th National Junior Athletics Championship. Reshma Patel belongs to which state? हाल ही में रेशमा पटेल ने 36 जो है राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है अंडर 18 का। रेशमा पटेल किस राज्य की हैं, तो ये संबंधित है भाई किस राज्य से, तो बिल्कुल जो है गर्व वाली बात है, किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से ये रिलेटेड है। कहां से रिलेटेड है, उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ने रेशमा पटेल जी को, जिन्होंने नेशनल जूनियर एथलेटिक्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड की ये 16 वर्षीय रेशमा पटेल जी हैं, जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर हम बात करें
अगर हम बात करें तो 36 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है हाल ही में इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में। ठीक है, इन्होंने 23 मिनट की बात करें और 38.5 सेकेंड्स में क्या किया है, रिकॉर्ड को तोड़ा है। अगर हम बात करें तो 5000 मीटर का ये क्या रहा है, इवेंट रहा है। तो रेशमा पटेल को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो बिल्कुल लड़कियां जो है वो बहुत आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर और वो क्वेश्चन है ये अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में जो है एक क्वेश्चन मैंने दिया था। क्वेश्चन ये था कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किस पाल राजा के द्वारा फाउंड की गई है। तो बिल्कुल सबने कमेंट बॉक्स में सही सही आंसर बताए थे। और ये जो है फाउंड की विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये किसने फाउंड की है, धर्मपाला ने फाउंड किया है। तो सबने एकदम सही आंसर बताए थे। वेल डन। सब मेरी तरफ से अपनी पीठ क्या कर लेना, थपथपा लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। अब आज का क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत में राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। फर्स्ट चीफ जस्टिस बताना है किसी स्टेट हाई कोर्ट की किन्हें बनाया गया। फर्स्ट फीमेल जस्टिस की बात नहीं हो रही है, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया किन्हें बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। ऑप्शन है साइदा ताहिरा, लीला सेठ, रूपा पाल या फिर फातिमा बीवी। अब अगर मैं बात करूं तो आंसर कहां पर लिखकर बताओगे, तो आंसर लिखकर बताओगे कहां पर, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे आंसर। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा, तो वहां पर अपना आंसर लिखकर जरूर बताइएगा। और इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारे लोग हमारे साथ शेयर करते रहते हैं, तो वेल डन सभी को। अब आज के जो लिए है एक दिमाग की बत्ती जलाओ वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो होम रूल लीग में रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग के सदस्य थे। तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसे कौन कौन से मेंबर्स हैं जो होम रूल लीग में रहे हैं। तो आई होप सबने जो एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने होम रूल लीग के बारे में सुना होगा। ऑप्शन आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले, जॉर्ज सिडनी अरुणदाले, एस सुब्रमण्य अय्यर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कोड जो है वो सही है। तो कौन कौन से मेंबर्स होम रूल लीग में रहे हैं। तो बिल्कुल दिमाग की बत्ती जलाओ वाला एक क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस डालनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है इससे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। सारे सही है सारे गलत है, इनसे आपके कंसेप्ट्स को क्या मिलती है, मजबूती मिलती है। तो बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जो है वो डाल लो। तो आंसर करोगे कहां पर, कमेंट बॉक्स में। आराम से सोच लेना, उसके बाद क्या करना, आंसर करना। ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं जो आने वाले समय में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल 10 फरवरी की बात करें तो 10 फरवरी वेडनेसडे 3 से 5 एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और 10:30 से 12:30 आईबीपीएस पीओ क्लर्क का एक बैच स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा भाई 10 फरवरी से एक खुशखबरी है कि आरबीआई ग्रेड बी का बैच भी जो है वो जूम प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट होने वाला है। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। mahindras.org की वेबसाइट पर विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भाई जाते जाते बेल आइकन दबाते जाएं, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। और सब लोग जाते जाते सेशन को लाइक करते जाना। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखना, बढ़िया से पढ़ाई करते रहना, खुश रहना, मस्त रहना, बढ़िया से जो है खुशी खुशी क्या करते रहना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।